हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। वन दरोगा की साइंस की क्लासेस में जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू यानी कि हिंदी में कोशिका संरचना एवं ऊतक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। प्रीवियस हमने 3 वीडियोस डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने यह क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मैथ्स के और जो एग्रीकल्चर है आपका उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट 10 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 16 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है 16वां क्वेश्चन? निम्नलिखित में से हरे शैवाल का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रीन एल्गी, यानी कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी यानी कि हरे शैवाल का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं और यह जो क्वेश्चन है बच्चों, यह वन दरोगा 2021 में पूछा गया है। तो कई बार ऐसा होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डाल दिया जाता है जो एग्जाम होता है नया एग्जाम उसमें। तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इसको एक बार समझिए, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास। फर्स्ट दे रखा है लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टिओटा, क्लेमाइडोमोनास। तो यहां पर हमारे पास जो क्लेमाइडोमोनास हो गया या एक्टोकार्पस हो गया या डिक्टिओटा हो गया, ये तीनों के तीनों हमारे पास भूरे रंग के शैवाल हैं। ठीक है, ये जो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें लेमिनेरिया हो गया, आपका एक्टोकार्पस हो गया या डिक्टिओटा हो गया, ये क्या है आपके भूरे शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी हैं ये। और जो क्लेमाइडोमोनास है यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लेमाइडोमोनास क्या है हमारा? ग्रीन एल्गी है। क्या है? ग्रीन एल्गी। कौन सा है हमारा इनमें से? वो है क्लेमाइडोमोनास। और अगर भूरा शैवाल, भूरे रंग के शैवाल पूछ लिया जाए तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है इस बार? आपको ब्राउन एल्गी के क्वेश्चन पूछ सकता है और ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि 2021 में वन दरोगा के एग्जाम में ग्रीन एल्गी पूछा गया। तो इस बार हो सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस है कि जो ब्राउन एल्गी है उसके एग्जाम्पल पूछ सकता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे स्टार लगा दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस हैं। क्या चांसेस हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास कोशिकांग दिए हुए हैं और उनके सामान्य नाम दिए हुए हैं। अब आपको क्वेश्चन में इनमें से किसी एक के बारे में भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? सबसे पहले यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। वैसे तो ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन हमने 3-4 क्वेश्चनों को समराइज करके टेबल में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको हेल्प हो और ज्यादा लॉन्ग ना लगे। यहां पर देखिए हमको क्या करना है, मैच करना है। ये हमारे पास 2 लिस्ट दे रखी है। फर्स्ट लिस्ट में क्या कह रहा है? राइबोसोम, सेकंड राजधानी या रिक्तिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका या हरित लवक। अब राइबोसोम को राइबोसोमी कहते हैं, राजधानी या रिक्तिका को वैक्यूल कहते हैं और अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सेकंड लिस्ट में क्या दे रखा है? कोशिका का कचरा पात्र यानी कि सेलुलर वेस्ट कंटेनर। दूसरा है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि सेल प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का रसोई घर यानी कि सेल किचन, कोशिका का अंतःकंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। अब किसको किस नाम से जाना जाता है वो यहां पर आपको देखना है। तो सबसे पहले जो राइबोसोम है हमारे पास, यह हमारी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्या होती है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का होगा सेकंड। ठीक है, राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि सेल प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेकंड देखिए राजधानी या रिक्तिका, वैक्यूल को क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में? तो वैक्यूल को कहते हैं कोशिका का कचरा पात्र, यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वह किसमें होता है? राजधानी या रिक्तिका में होता है। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सेलुलर वेस्ट
कंटेनर के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका का कचरा पात्र कहते हैं। किसको? रिक्तिका या राजधानी को। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नॉर्मल नेम यानी कि सामान्य नाम जो है वो है कोशिका का अंतः कंकाल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। ठीक है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है कोशिका का अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। लास्ट है हमारे पास हरित लवक। तो जो हरित लवक होता है प्यारे बच्चों, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? हम जानते हैं इसको कोशिका का रसोई घर। ठीक है। हरित लवक को क्या बोलते हैं? यानी कि क्लोरोप्लास्ट को सेल किचन भी कहते हैं, सेल का किचन भी कहते हैं, यानी कि कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। अब हमने यहां पर मैच तो कर लिया है, लेकिन आपके पास ऐसे दिया हुआ होगा, इनमें से आपको ऑप्शन कोई एक चूज करना है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट का क्या है हमारे पास? सेकंड। तो यहां देखिए सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि इन दोनों में से ही आपको चेक करना है, ना तो इसको देखना है ना तो इसको देखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हट गए हैं हमारे ऑप्शन में से। ठीक है। अब आपको इन दोनों में से चेक करना है। अब देखिए यहां पर सेकंड का क्या है हमारे पास? सेकंड का फर्स्ट है, तो यहां पर दोनों में हमारे पास सेकंड, बी वाले ऑप्शन में फर्स्ट है। उसके बाद आगे थर्ड को चेक करते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, यह फोर्थ है हमारा, तो फोर्थ यानी कि ये वाला, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हमेशा एक एक करके चेक करें, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों ऑप्शनों को देख करके आप जल्दीबाजी में टिक ना करें, हो सकता है आगे के ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से जो बी ऑप्शन है वह क्या होगा? हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें? फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम किसका निर्माण करती है? यानी कि विच इज मेड ऑफ फेलोजन और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है। कॉर्क कैम्बियम ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम, कॉर्क तथा द्वितीयक वल्कुट, या द्वितीयक कॉर्टेक्स तथा फ्लोएम। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं फेलोजन, या इसको दूसरे नाम किससे जानते हैं? कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी जाने जाता है, फ्लोएम। ठीक है। सॉरी, फेलोजन, फ्लोएम तो दूसरी चीज होती है। जैसे जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? जो वाटर का ट्रांसपोर्ट या फूड का ट्रांसपोर्ट जाइलम फ्लोएम के द्वारा ही किया जाता है। अब यहां पर जो फेलोजन है या कॉर्क कैम्बियम है, यह निर्माण करती है किसका? कॉर्क का तथा द्वितीयक वल्कुट का। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, क्योंकि कॉर्क का मतलब पता है आपको क्या होता है? जो कॉर्क होती है, यानी कि ये पेड़ का तना होता है, स्टेम होती है प्लांट की, तो यहां पर आपने देखा होगा एक पतली सी झिल्ली जैसे रहती है, ऐसे, जिसको पपड़ी के नाम से भी हम बोल सकते हैं उसको, ऐसे जो सपोर्ट करती है स्टेम को बाहर से। ठीक है। तो ये जो बाहर वाली जो एक छोटी सी लेयर होती है, जो ट्री का स्टेम होता है, तना होता है, उसमें इस टाइप से बहुत सपोर्ट करती है ट्री को, क्योंकि कई ऐसे जो कीट होते हैं जो इसको डैमेज कर सकते हैं, प्लांट खराब हो सकता है, यानी कि पेड़ को खराब कर सकता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो बाहर वाली जो पतली सी पपड़ी जैसे लगी होती है, पूरे ऐसे इस शेप में, ठीक है, पूरे राउंड शेप में लगी होती है पेड़ पे, तो यहां इसको बोलते हैं कॉर्क। और द्वितीयक वल्कुट, द्वितीयक वल्कुट का मतलब है कि जैसे जो ग्रोथ होती है वह किसके द्वारा होती है? द्वितीयक वल्कुट, या यहां पर हमारा कॉर्क कैम्बियम भी जो है पेड़ की वृद्धि में काम आता है, यानी कि जो ग्रोथ होती है प्लांट में वह किसके द्वारा होती है? वह होती है कॉर्क कैम्बियम के द्वारा भी ग्रोथ होती है, या तो आप ग्रोथ भी बोल सकते हैं। ठीक है। या तो ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के साथ साथ यह किस चीज का निर्माण करता है? तो वो करता है कॉर्क तथा द्वितीयक वल्कुट का, यानी कि बाहर से जो लेयर होती है उसका। ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, कॉर्क कैम्बियम होता है, यानी कि व्हाट इज द कॉर्क कैम्बियम? कॉर्क कैम्बियम क्या होता है भाई? अलग अलग ऑप्शन दे रखे हमारे पास, शीर्ष विभज्योतक, या द्वितीयक विभज्योतक, या प्राथमिक विभज्योतक, या अंतर्वेशी विभज्योतक।
तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है, अभी जस्ट इससे पहले हमने कॉर्क कैम्बियम के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें आपको जो आंसर बताया था उसमें क्या बताया था, एक तो कॉर्क बताया था, दूसरा दूसरा क्या था उसमें, द्वितीयक वलकुट, यानी कि द्वितीयक विभज्योतक ही आपका क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम होगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि फैलोजन और यानी कि यह जो कॉर्क कैम्बियम है यह किसका निर्माण करता है, यह निर्माण करता है कॉर्क या द्वितीयक वलकुट का। उसी के साथ इंटरकनेक्टेड कौन सा क्वेश्चन बन गया हमारा, कॉर्क कैम्बियम होता है, यानी कि व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम, यानी कि द्वितीयक विभाज्योतक हमारा क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है। तो इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको भी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। मानव को किस वर्ग में रखा गया है, यानी कि जो ह्यूमन है उसको किस वर्ग में रखा गया है। अलग अलग ऑप्शन है, पीसीज, सरीसृप, एवीज या स्तनधारी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी वर्ग में मानव को रखा गया है। ठीक है, यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा लेते हैं, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, सेल स्ट्रक्चर एवं टिश्यू। तो इससे रिलेटेड हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, क्योंकि हमें इससे और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। और साथ ही साथ आप क्या करने वाले हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक आप क्या करेंगे, इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।